जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि गाइस आप लोग लीगल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसके अलावा आपकी यहां पर जो ग्रेड 2 में वैकेंसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इस पर कैसे फॉर्म को फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली दोनों पर अप्लाई करने का या तीनों पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, और वो तरीका किस तरह से फॉलो करना है ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कर ले। आपको जानने को मिलेगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के अंतर्गत आपकी 911 पोस्ट निकाली गई है। इसमें आपकी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लीगल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल और ASO की वैकेंसी है। और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 है, और बाकी कोई सी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। फीमेल में भी किसी की भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। फीमेल चाहे आप जनरल के भी क्यों ना हो, OBC के भी क्यों ना हो, आपको कोई फीस पे नहीं करनी। आप यहाँ पर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन करके इस नोटिफिकेशन से भी डबल चेक कर लीजिए सभी इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आपको कहा है कि आप ये फॉर्म 24 फरवरी से लेकर के 25 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर एग्जैक्टली किस पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप देख सकते हैं कि पे स्केल यहाँ पर मेंशन है, एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स दी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, सैलरी कितनी मिलेगी। फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर JEE सिविल की जानकारी जानने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर सैलरी आपको जो मिलने वाली है वो आपकी होगी 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये। एंड गाइज यहाँ पर आपको ये भी बताया कि एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या तो ये या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा हो आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और आपके पास साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस के अंदर, तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपने यहाँ पर डबल चेक सभी इन्फॉर्मेशन को कर लेना है, और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। अब अगर आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी पोस्ट पर या एक से ज़्यादा पोस्ट पर, तो आप कैसे भरेंगे जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आपका 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, उसके बाद में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो यहाँ पर डालेंगे, और ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है बट अपना ये जो पासवर्ड है ये भूल गए तो आप इसको कैसे रिकवर करेंगे वो भी जान लीजिए। आप फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अपना रजिस्टर नंबर डालिए। बेसिकली रजिस्टर नंबर कुछ अलग नहीं है, बस आपको यहाँ पर पहले डेट ऑफ बर्थ डाल देना, जैसे कि डे, उसके बाद मंथ, फिर यहाँ पर ईयर, उसके बाद 10th का रोल नंबर, फिर यहाँ पर 10th का पासिंग ईयर। फिर आप गेट OTP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपके नंबर और ईमेल जो कि आपने रजिस्टर किए थे उनके ऊपर एक OTP देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी एक OTP का इस्तेमाल करके वेरीफाई कर देंगे तो आपको यहीं पर डिस्प्ले पर एक पासवर्ड बनाने का मौका मिलेगा। आप कोई भी अपनी मर्जी से नया पासवर्ड बना लेना, और फिर उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर साइन इन हो जाना। और इस वीडियो को वहां से देखना जहां से मैंने राशन का प्रोसेस बता करके अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है। बट गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार आप यहां पर DSSB के अंदर कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी कि रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है, और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ, और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सिलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके
पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर ओटीपी जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। अगर आप आधार आईडी प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर उसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अगेन होम पेज पर आ जाएंगे क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसमें यहाँ पर साइन इन होंगे, ये उनके लिए जो कि फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्टर करके अप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपने आपका जो डेट ऑफ बर्थ अपना रजिस्टर किया है वो डेट ऑफ बर्थ डालिए, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर, फिर 10th का रोल नंबर, उसके बाद में 10th का पासिंग ईयर जो भी आपने सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। अपना पासवर्ड जो आपने अभी अपनी मर्जी से बनाया वो यहाँ पर फिल कर दे, ये विजुअल कोड डालिए और उसके बाद में साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन हो जाने के बाद में आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने सभी वैकेंसी आ जाएगी। और हाँ, अगर आपके मन में सवाल है कि क्या मैं मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन सी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, एएसओ की, जेई की या फिर आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की या लीगल असिस्टेंट की। जिस पर भी अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कीजिए। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस अगर कुछ अलग आएगा तो वो अलग होगा जो क्वालिफिकेशन का सेक्शन, क्योंकि क्वालिफिकेशन के सेक्शन में वही क्वालिफिकेशन आपको देनी होगी जो कि उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मांगी गई है। चलिए आप यहाँ पर जिस पर भी अप्लाई करना चाहे वो सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पर एएसओ को सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब आप नीचे अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है पूरा प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए और जो आपका पिन कोड है वो आप नीचे भर दीजिए। फिर एक लाइन है कि इफ सेम चेक, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है तो इस बॉक्स को टिक कर दे। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि जनरल हो तो यूआर, ओबीसी हो तो ओबीसी, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप ओबीसी है तो मैं ओबीसी सिलेक्ट करता हूं। ओबीसी सिलेक्ट करने पर एक सवाल आता है कि क्या आप ओबीसी दिल्ली हो या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली, विल बी ट्रीटेड एज यूआर, यानी कि अगर आप ओबीसी हो तो सिलेक्ट तो कर सकते हो चाहे आप कहीं से भी हो इंडिया में ओबीसी। बट गाइज अगर आप दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्टेट के ओबीसी है तो आपको यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा और जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो नहीं मिलेंगे। रिजर्वेशन के फायदे उन्हीं को मिलेंगे जो कि ओबीसी दिल्ली है। तो जो भी है आपकी कैटेगरी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओबीसी दिल्ली सेलेक्ट किया तो मेरे सामने आता है सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि मुझे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। साथ ही किस डेट में इशू हुआ है वो डेट भी यहाँ पर देनी होगी। बोला है ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट, यानी कि जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट है, उसके पहले आपका बना होना चाहिए। अगर इसके बाद का बना है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे या फिर आपका सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं है। इसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया, ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम वो जारी करता है। तो आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो चेक करना है और जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है और स्लैश लगा होता है और उसके बाद में लिखा होता है वो पोस्ट जिसने उसको जारी किया है, तो वही पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो ये तो जानकारी मैंने बताई उनके लिए जो कि ओबीसी है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात उनके लिए भी करूंगा जो कि एससी एसटी है। बट उसके पहले एक सवाल है कि डू यू हैव ए वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, यानी कि जो अगर आप ओबीसी है तो आपको बताना है कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करते तो आपको बोला है कि क्रीमी लेयर ओबीसी विल बी ट्रीटेड एज यूआर, यानी कि जो ओबीसी क्रीमी लेयर है वो भी जनरल में ही काउंट होंगे और उनको भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। बट अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो गाइज आपको यहाँ पर यस करना है और फिर जो ओबीसी को रिजर्वेशन के फायदे मिलते हैं या जो भी फायदे मिलते हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर गाइज जो कैटेगरी है वो एससी सिलेक्ट की है, तो एससी सिलेक्ट करने पर यहाँ पर कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आप दिल्ली के एससी है या फिर कहीं के और के एससी है। एससी का मतलब हो जाता है कि आपको यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी
कैटेगरी SC है तो उसके रिजर्वेशन के फायदे दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है ऐसे जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर OBC वालों का बताया। फिर उसके बाद में कब आपने आपका सर्टिफिकेट बनवाया वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट के द्वारा जारी हुआ है वो डेट आपको वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी यानी कि कौन सी पोस्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे कि मैंने अभी बताया अभी कि आप आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे और उसके ऊपर सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी पोस्ट लिखी है वही पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सब कैटेगरी, अगर आपकी कोई इनमें से सब कैटेगरी है जैसे कि एक सर्विसमैन हो, DU SIB एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कम से कम 3 साल की सेवा की हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप डिफरेंटली एबल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दे। फिर एक और सवाल है कि डिबरेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा डिबरेड या ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। गाइस ये सेक्शन भी काफी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है, बट मैं आपके लिए उसके संबंध में रामबाण तैयार पहले ही रखा हूं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया इसको ओपन करेंगे और ओपन करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, चाहे आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हो या कंप्यूटर से भर रहे हो। अगर आप इस वीडियो को वॉच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने मोबाइल से ही आप कैसे अपना फोटो बना सकते हैं पोस्ट कार्ड साइज का, और फिर आप उसको अपलोड भी करेंगे और दिए गए साइज के अंदर करेंगे और कोई भी इशू नहीं आएगा। बस आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना, दिए गए तरीके से जो स्टेप मैंने बताए हैं उनको फॉलो कर लेना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। तो आपका जो फोटो है, आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो पोस्ट कार्ड का फोटो है या फिर थंब इंप्रेशन है, सभी अच्छे से अपलोड होंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और गाइज जो आपने फोटो तैयार किया है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आपका फोटो आएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर आएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक करके वो इस तरह से अपलोड भी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका जो थंब इंप्रेशन है वो भी अपलोड कर देंगे। तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ थंब इंप्रेशन की। मैं इस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि फाइल नेम आ चुका है। अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और फाइल अपलोड हो चुकी है। फिर आपको राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। पहले आपको लेफ्ट थंब यानी कि बाएं अंगूठे का निशान और फिर दाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देना है। सभी फाइल अपलोड हो चुकी है, कोई एरर नहीं आया। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर जो आपका पोस्ट सिलेक्शन है और जो आपका डिपार्टमेंट सिलेक्शन है वो आ जाएगा। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपको देखने को मिलेगी और वो पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट के अंदर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एसओ सेलेक्ट कर रखा है तो एसओ की पोस्ट यहाँ पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर भी है, सर्विस डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली के अंदर भी है और तीसरा है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, इसके अंदर भी है। तो क्या आपको तीनों पर अप्लाई करना है? अगर आपको तीनों पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर तीनों को टिक कर देंगे और आप ये भी देख सकते हैं कि इन पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि जो आपका पहला है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस पर बैचलर कोर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन मांगी है, साथ ही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी कहा है। और जो आपकी इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है सेकंड नंबर पर तो इसमें भी ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है और तीसरा जो है बैचलर डिग्री मांगी है इस पर भी, और साथ ही बोला कि कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर आपको तीनों पर अप्लाई करना है तीनों को टिक कर देना इस तरह से जैसे कि मैंने टिक किया है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। और अगर आपको किसी एक पर ही अप्लाई करना है तो आप किसी एक को ही टिक करना। उसके बाद यहाँ पर पहले मैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रेफरेंस दे रहा हूँ या फिर इस पर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री मांगी है तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। देन यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर डिसिप्लिन में क्वालिफिकेशन जो भी आ रही है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी है 2 पॉइंट के साथ में लिखनी है, अप टू 2 डेसिमल। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी परसेंटेज जब आप निकालते हो जो पॉइंट में निकल के आती है वो भी आपको टाइप करनी होगी। अब कुछ कैंडिडेट के नंबर तो CGPA के अंदर है तो वो कैसे भरेंगे गाइज, आपको आपके नंबर को CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। फिर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहां से आपने क्वालिफिकेशन की है और आपको फिर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर यहां पर है तो यहां से सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। बट अगर यहीं पर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप यहीं से सेलेक्ट कर लेना। फिर किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास किए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे, इस तरफ थोड़ा देखेंगे इंसर्ट, तो आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, ये क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद
बाद यहाँ पर गाइज आपसे पूछा है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो आप इसमें यस कर देंगे। यस करने के बाद में पहले तो आपको पहली वाली क्वालिफिकेशन को यस कर देना है, डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसको आप ओके कर देना। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन आपकी सेव होगी। और फिर सेकंड वाली है डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसको भी आप यस कर देना। यस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना है, ये जो आपकी एक डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन है वो तो आपने सेव कर दी है। अब आपको सेकंड क्वालिफिकेशन की भी इस तरह से ही, सेकंड डिपार्टमेंट की भी क्वालिफिकेशन इस तरह से देनी है। जैसे कि मैंने ये वाला डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, मेरे सामने आया कि अप्लाई करने के लिए इसमें ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी और साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मैं इसको टिक करता हूँ। उसके बाद में फिर इस तरह से क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिसिप्लिन में ये क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज आई थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है पॉइंट के साथ में। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी स्टेट पूछिए जहाँ से आपने इस क्वालिफिकेशन को किया है, आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको बतानी है। फिर गाइज आपको यहाँ पर जो आपका महीना है और साल है वो बताना होगा कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था। फिर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ये क्वालिफिकेशन आ जाए तो आप यहाँ पर नीचे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर आप डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी ऐड हो जाएगी। गाइज यहाँ पर जब मैं ये फॉर्म भर रहा था तो मेरे सामने एरर आ गया और मैं लॉग आउट हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा एरर आ जाता है तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आप अगेन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, आप देखेंगे सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, आप इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि फिर आप शुरू से अप्लाई नहीं कर सकते, बीच से फॉर्म को ही स्टार्ट करना होगा। तो आप सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड ये वाली पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आप भर रहे थे जहां पर आपको एरर आया था। फिर आप सबमिट कर देंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये फॉर्म भर रहा था तो मेरे सामने एरर आ गया और मैं लॉग आउट हो गया। तो अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको अगेन लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद में जिस भी स्टेप पर आपको इशू आया है, मान लीजिए आपको इशू आया है फोटोग्राफ के सेक्शन में तो आप अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपको इशू आया है क्वालिफिकेशन के सेक्शन में तो आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस पोस्ट को भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहां पर उसी इंटरफेस पर आएंगे जहां से आप बैक हुए थे या फिर आपको लॉग आउट किया गया था। अब मैं यहां पर अपडेट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद में यहां पर मैं 2 की जो क्वालिफिकेशन है वो भर चुका हूं। अब मैं यहां पर तीसरी पोस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैंने जब इसमें अप्लाई कर रहा था तो मैंने तीनों को ही प्रेफरेंस दी थी। इसके बाद इस पर अप्लाई करने के लिए ये वाली क्वालिफिकेशन चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन, उसके बाद में यहाँ पर फिर बैचलर डिग्री, फिर आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर अगेन इस तरह से बता देनी है। कौन सी स्टेट के अंदर से आपने पास किया वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा पास किए वो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। किस महीने के अंदर पास या किस साल के अंदर पास किए वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर नीचे डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपका देखेंगे कि डिटेल्स आपकी सेव हो चुकी है। डिटेल्स सेव हो जाने के बाद में आप नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेरे सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी मैंने भरी वो यहाँ पर मेरे सामने है और मैं आप देख लीजिए कि मैंने इन तीनों डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दिए जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और सभी की क्वालिफिकेशन भी भरी है। अगर आपको किसी सेक्शन को एडिट करना है तो आप उसी सेक्शन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड राइट थंब इंप्रेशन, एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जिसको भी एडिट करना है वो कर लीजिए अगर आपको करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ पर जब श्योर हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक करेंगे। सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइज आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और क्योंकि ये फॉर्म अगर आप SC/ST से भर रहे हैं या ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी, आपका बिना फीस के फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के सेक्शन पर आएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप जो आपके फॉर्म का स्टेटस है वो भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन, तो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर जिस पोस्ट पर अभी आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना और एक क्लिक के अंदर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप चाहे तो इसको PDF के रूप में सेव कर लें और चाहे तो बाद में प्रिंट करा लें। और ये किसी भी टाइम आप प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस कुछ टाइम के लिए प्रिंट है। अगर फॉर्म की लास्ट डेट भी चली गई, साल भी बीत गया, 2 साल भी हो गए, तब भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे फॉर्म को भर रखा है और मैं किसी का भी प्रिंट यहाँ से ले सकता हूँ। अब गाइज अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप अगेन अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस पर भी आपको दोबारा अप्लाई करना है, जैसे कि एक पोस्ट पर तो आपने अप्लाई कर लिया, तो मान लीजिए आपको अप्लाई करना है JEE की पोस्ट पर तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐसे ही जानकारी भरेंगे जैसे कि अभी आपने ASO की भरी है। उसमें जो सेक्शन अलग आएगा वो आएगा सिर्फ क्वालिफिकेशन का, बाकी का सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी आपको अलग भरने
भरने की आवश्यकता नहीं है। सो इस तरह से गाइज आप लोग DSSB न्यू वैकेंसी 2026 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।